हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड. वो प्लेन जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उस वर्टिकल प्लेन को क्या कहेंगे, ये हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं प्रिंसिपल फोकस, वो क्या होता है, वो हमें पता होना चाहिए. ठीक है. दूसरा वर्ड आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होता है वो पता होना चाहिए. अगर ये चीजें हमें पता होंगी तो हम इजीली बता पाएंगे कि इनके परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो वर्टिकल प्लेन है उसको हम क्या कहेंगे, जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस की. प्रिंसिपल फोकस को हम फोकल पॉइंट भी कहते हैं. ठीक है. ये एक स्पेशल फोकस होता है. जब हम किसी भी लेंस की या मिरर की बात करते हैं तो ये वो पॉइंट है जहां पर लाइट जो आती है, लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है. और पैरेलल जाने के बाद जहां पर आकर वो फोकस होती है उसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस. ठीक है. सपोज यहाँ पर मैं आपको एक मिरर बना के फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है. सपोज ये मैंने एक मिरर ले लिया है, इसकी ठीक है एक साइड सिल्वर्ड है. ठीक है. इस साइड को हमने क्या कर दिया है, सिल्वर सरफेस है और एक आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो ये देखिए, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, इसका जो मिडल होता है उसको हम कहते हैं पोल. ये पॉइंट जो होता है पोल होता है. और ये जिस स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, उसकी जो रेडियस होती है वो आपकी क्या होती है, यहाँ पर ये सेंटर है उसका. ठीक है. जिसका ये पार्ट है, तो ये जो डिस्टेंस होती है पोल से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये जो है वो आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी मैंने इसको लिख दिया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ठीक है. और ये डिस्टेंस जो होती है उसको आप क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे. ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी और ये पॉइंट जो हो जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा. और जो फोकल लेंथ, इसका जो हाफ होता है, फोकल लेंथ जो होती है एफ, वो r/2 होती है. रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है. मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, फोकस होगा. ये आपका फोकस हो गया. ठीक है. अब ये ए है एक्स इसका पॉइंट, ये बी है इसका पॉइंट. इनको अगर मैं इस सेंटर से मिला दूं, इस तरह से सीओसी से अगर मैं मिला दूं ए और बी को, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो आपका होता है एंगुलर अपार्चर. इस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर अपार्चर. और ये जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन जो है वो जो इन सारे पॉइंट्स को मिला रही है, पोल को सीओसी से फोकल लेंथ को सबको मिला रही है, ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. और ये वाली जो हो गई ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई. रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. और अगर मैं इन पॉइंट्स को ऐसे मिला दूं, ठीक है, ए बी पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे आपस में मिला दूं, तो ये जो लाइन बनती है इसको हम कहते हैं लीनियर अपार्चर. ये हमारा क्या होता है, लीनियर अपार्चर होता है. ठीक है. तो जैसे हमने कॉनकेव मिरर के लिए सारी चीजें लिख दी. अगर मैं फोकस की बात कर रही हूँ तो कोई भी रे जो है वो ट्रेवल करती है पैरेलल टू द, जैसे ये है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. इसके अगर पैरेलल ट्रेवल कर रही है और यहाँ से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाली जो सरफेस हो जाती है ये इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये जिस पॉइंट पर आकर ये, तो ये हमारा क्या होता है, फोकस होता है, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं. ठीक है. जो रे जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर निकलती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. ठीक है. और सिमिलरली अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए वही आ जाएगा कि जहां पर डाइवर्स होकर जहां पर वापस आकर मिलेगी वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा. अगर फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकल पॉइंट जो है आपका और आपका जो पोल है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाती है वो आपकी फोकल लेंथ हो जाती है. तो जो वर्टिकल प्लेन होता है जो इससे पास होता है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के. इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर. ये वाला जो प्लेन होता है इस तरह से इसके परपेंडिकुलर है. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये वाला प्लेन हो गया जो फोकस से पास हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं. फोकल प्लेन. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दैट वर्टिकल प्लेन इज नोन एज फोकल प्लेन. ठीक है. ये हमारा आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.